कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम रुक्मिणी पब्लिकेशन का मद निषेध कक्षपाल एवं चलंत सिपाही भर्ती 2025 का सेट नंबर 10 को फुली डिस्कशन कराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जा रही है, कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? जब ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जा रही है तो आवृत्ति है दोस्तों, वो अपरिवर्तित रहती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में मुख्यतः क्या अंतर है? ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में जो अंतर है वो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन की दिशा। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है केशिकत्व की घटना का क्या कारण है? जो केशिकत्व का घटना का कारण है दोस्तों, वो है पृष्ठ तनाव। राइट आंसर बी होगा, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोश की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए कोश की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों, वो है कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी होती है, क्या होती है? ये ध्रुव और फोकस के बीच की दोगुनी दूरी। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहाँ डबल डेकर बस सेवा शुरू किया गया? और जो डबल डेकर बस बिहार में शुरू किया गया वो पटना में शुरू किया गया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी, पटना। अगला प्रश्न है विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये जो भारत का राजदूत दोस्तों, वो दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। राइट आंसर ए होगा, दीपक मित्तल। अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2025 को NIRF द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है? जो NRF द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, वो है एम्स दिल्ली। राइट आंसर ये हो जाएगा एम्स दिल्ली। अगला प्रश्न है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की आवृत्ति जो होती है वो अनुप्रास में होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रयास। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से धूमकड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? जो धूमकड़ के प्रसिद्ध लेखक हैं दोस्तों, वो हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? ये जो लिखा हुआ है कृतघ्न और कृतधन और कृतिधन, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों, वो ये हो जाएगा कृतधन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया? जो भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार है 1985 में शुरू किया गया था। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? अनुच्छेद 74 जो है दोस्तों, वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को वर्णन करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जननीक उद्योग का एक उदाहरण है? जननीक उद्योग का जो उदाहरण है दोस्तों, वो है कुक्कुट पालन। राइट आंसर ए होगा, कुक्कुट पालन। अगला प्रश्न है बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? बजट घाटा जो है दोस्तों, वो इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है
गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? जो गोपद ब्राह्मण है दोस्तों वो अथर्व वेद से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? जो अप्रस्तावी अप्रसाविश अप्रवासी जनसंख्या के प्रतिशत जो है दोस्तों वो है 0.2%। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। उत्तर भारत का जो प्रमुख नृत्य है वो है कथक। राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो है ये यूपी उत्तर प्रदेश का है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1905 का जो बंगाल विभाजन है उसको 1911 में रद्द कर दिया गया था। राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1911। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में खाली स्थान अनुसूचियाँ थी, मतलब कि 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 10 अनुसूचियाँ थी। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख है? जो नृत्य और नर्तकी का उल्लेख जो है दोस्तों वो है ऋग्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न मैथ का है, जो हम लोग मैथ का क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा ये सब मैथ का। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो कार्य है दोस्तों वो है न्यूटन को धीमा करना। राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन को धीमा करना। राइट आंसर बी होगा, सॉरी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? जो प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों वो है, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब देते जाइए, जो प्राकृतिक बहुलक है वो सेलुलोज है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी 2a के तत्व कहलाते हैं। जो 2a का तत्व कहलाते हैं दोस्तों वो हैं क्षारीय मृदा धातुएं। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर गैसीय बाधित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है, किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? जो परमाणु द्रव्यमान का मान कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है आणविक द्रव्यमान। राइट आंसर सी होगा, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अगला प्रश्न है, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यता होते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यता जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल प्रभावित विरोध अभियान है। यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया है। और आगे है दोस्तों, इस अभियान को सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ एक सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है वो एजुकेट गर्ल्स है। राइट आंसर ए होगा, एजुकेट गर्ल्स। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया? विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान जो हासिल किया है दोस्तों वो है महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची शब्द है? शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है अर्री। अर्री शब्दों का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए
इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो उपयुक्त शब्द है दोस्तों वो है अनुश्रुति। राइट आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसको पूरा करेंगे अगला वीडियो में दोस्तों। मिलते हैं उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।